नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शॉ और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपना पूरा दम दिखाते हुए चुनाव प्रचार किया। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, किसी ने भी जनता को लुभाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वहीं कांग्रेस भी इन सब में कहीं भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी दिन रात एक करके चुनाव प्रचार में जुटी रहीं। चुनावी दौर में प्रियंका गांधी ने क्या रोल रहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा के साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान की रही। उनके प्रचार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रियंका कभी बारिश में प्रचार करती नजर आई तो कभी महिलाओं के साथ खेत में बतियाते हुए। उनके भाषण भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं। 5 राज्यों में प्रियंका गांधी ने 167 रैलियां, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने 42 जगहों पर रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही प्रियंका ने पंजाब के 3 और उत्तराखंड गोवा का 2 दौरा किया है। साथ ही उन्होंने मणिपुर के लिए एक वर्चुअल रैली भी की है। प्रियंका गांधी ने 4 वर्चुअल रैलियों के जरिए उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कुल 340 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संपर्क साधा है। कांग्रेस ने मतदाताओं, खासकर महिला वोटरों को समझाने के लिए प्रियंका गांधी की आकर्षक प्रचार शैली का इस्तेमाल किया। इसी वजह से गोवा और पंजाब में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से जुड़ी घोषणाओं का ऐलान खुद किया। उत्तराखंड में तो उन्होंने पूरा घोषणा पत्र ही जारी किया। प्रियंका गांधी का पूरा चुनाव अभियान जनता के मुद्दों पर केंद्रित रहा। प्रचार के दौरान प्रियंका का जोर इस बात पर रहा कि लोकतंत्र में ताकत जनता के हाथ में होती है, इसीलिए जनता के मुद्दों से इतर हटकर जो भी बात हो रही है वो भटकाने वाली है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा और चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए। इसने उन्हें चुनाव प्रचार में सबसे अलग खड़ा किया। कांग्रेस ने प्रियंका के नेतृत्व में ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जिन पर सत्ता के बल पर अत्याचार किया गया। इसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी शामिल थी। प्रियंका गांधी का पूरा जोर महिला सशक्तिकरण पर रहा। उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र शक्ति विधान भी जारी किया। प्रियंका गांधी के भाषण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बयान बदलना पड़ा। प्रियंका ने मोदी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक बूढ़ी अम्मा के वीडियो का जिक्र कर कहा कि वो कह रही थी कि मैंने मोदी का नमक खाया है। और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा। बताऊं ना, बताऊं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा।
ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है, उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी ने इस पर जोरदार हमला बोला। आपने इतनी बड़ी हिम्मत दे दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी राशन देते हैं, मैंने तो मोदी जी की नमक खाई है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और 2-3 बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है। उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को। आप चाहें तो हम सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है, ये लोकतंत्र है बहनों और भाइयों, कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई शहंशाह नहीं बैठे गद्दी पे। आपने इनको भगवान बना दिया है। ये बोलते हैं तो आपको लगता है भगवान की वाणी है। अरे जाग जाइए, जाग जाइए, आपको गुमराह किया जा रहा है। हर 5 साल आकर धर्म की बात, जाति की बात कर करके सत्ता में रह रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बयान बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों, आपने मेरा नमक नहीं, मैंने आपका नमक खाया है। जब गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, भाइयों बहनों, जब एक मां ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां, आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। आपने जो वोट दिया था ना,
वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। हालांकि 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार से जनता कितनी खुश रही। क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी के भाषण बदलवा कर आगे बढ़ पाएंगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी।